मैं हूं नाजिया, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। जब भी इंसान ने साइंस की दुनिया में तरक्की की है, लोगों में इसे लेकर एक डर भी पैदा हुआ है। अब नया मामला है 5G नेटवर्क का। ये अलग बात है कि इसकी शुरुआत होने से पहले ही ये टेक्नोलॉजी विवादों में घिर गई है। 5G का विरोध करने वाले कई पर्यावरणविद के साथ अब बॉलीवुड की एक्ट्रेस जूही चावला का नाम भी इसमें जुड़ गया है। आखिर क्यों सता रहा है सबको 5G नेटवर्क के आने से पहले इसका डर? क्या है ये 5G नेटवर्क? इस नेटवर्क को लेकर उड़ाई गई अफवाहों का सच क्या है और जूही चावला का डर किस हद तक सही है, ये सब समझने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 5G यानी पांचवी पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क। आप और हम 2G, 3G और 4G से तो वाकिफ हैं ही, 5G उसका अगला संस्करण है। 5G से ऐसा नेटवर्क तैयार होगा जहां हर कोई हर चीज से वर्चुअली कनेक्ट हो पाएगा, फिर चाहे वो मशीन हो या डिवाइसेस। 5G कनेक्टिविटी की रफ्तार को बेहद तेज कर देगा। 10 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें लेटेंसी बेहद कम होगी, नेटवर्क कैपेसिटी ज़्यादा होगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 3 दिन पहले 5G ट्रायल स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया है। इससे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए रास्ता साफ हो गया है। जियो और एयरटेल के पास पहले से 5G रेडी नेटवर्क्स हैं। भारत में 4G को धमाकेदार सफलता मिली तो जाहिर है कि 5G कई गुना ज़्यादा सफलता की बुनियाद पर लाया जा रहा है। 5G से टेलीकॉम कंपनियों को कनेक्टिविटी से ज़्यादा आगे बढ़कर कंज्यूमर, इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए हल निकालने का मौका मिलेगा। डिजिटल दुनिया में अपनी धाक जमाने का जो सपना भारत 90 के दशक से देख रहा था, उसके साकार होने के लिए 5G बेहद ज़रूरी है। कोविड-19 महामारी के दौर ने हमें सिखाया कि डिजिटल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें 5G जैसे लो लेटेंसी वाली तकनीक चाहिए जिसकी मदद से रिमोटली मेडिकल ऑपरेशन किए जा सके। मोबाइल बैंकिंग, ई क्लासरूम, रिमोट वर्किंग, टेलीमेडिसिन, इन सभी के लिए अच्छी खासी बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है। एक तरफ जहां 5G के अनेकों फ़ायदे हैं, तो वहीं भारत के कई नामी वैज्ञानिकों ने 5G को लेकर जल्दबाजी न करने को कहा है। 2 साल पहले कई वैज्ञानिकों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि 5G से इंसानी सेहत और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना था कि 5G से लेकर विस्तार से रिसर्च की ज़रूरत है क्योंकि रेडिएशन का असर अक्सर देर से दिखता है। उन्होंने कहा था कि अगर इसे इंसानों के लिए सुरक्षित मान भी लिया जाए तो भी पेड़ पौधों पर इसके असर पर ढेर सारे रिसर्च की ज़रूरत है। WHO के अनुसार 5G इंफ्रास्ट्रक्चर से जो एक्सपोजर होता है वो 3.5 GHz के बराबर होता है। ये अभी के मोबाइल बेस स्टेशन के बराबर ही है। WHO की वेबसाइट के अनुसार अभी चूंकि ये तकनीक विकसित हो रही है, ऐसे में और रिसर्च होना चाहिए। WHO के अनुसार अभी तक की रिसर्च में वायरलेस तकनीकों का सेहत पर कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया से लेकर गांव कस्बों में पिछले दिनों एक अफवाह खूब फैली। 5G टावरों की टेस्टिंग के चलते कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई, ये मैसेज खूब वायरल हुआ था। कहा गया कि 5G से इंसान और जानवर खत्म हो जाएंगे। इन सब के बीच जूही चावला ने 5G नेटवर्क के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जूही चावला का कहना है कि 5G से नागरिकों, जानवरों, पेड़ पौधों को खतरा है। उनके मुताबिक अगर 5G नेटवर्क आया तो धरती पर ऐसा कोई भी शख्स, जानवर, चिड़िया या पौधा नहीं होगा जो साल के 365 दिन रेडिएशन से बच पाए। जूही का ये दावा है कि तब रेडिएशन आज के मुकाबले 10 से 100 गुना ज़्यादा अधिक होगा। WHO और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसी किसी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। दोनों ने साफ कहा है कि 5G का कोविड-19 से कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन पर छपे एक लेख के अनुसार 5G से निश्चित तौर पर दुनिया भर में ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ेगा। लेख में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के लिए ऊर्जा का बढ़ता इस्तेमाल भी एक प्रमुख वजह है। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख की एक स्टडी कहती है कि 2030 तक 5G नेटवर्क के जरिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 4G नेटवर्क से कम हो जाएगा।
5G को लेकर पर्यावरणविद और जूही चावला भले ही जो भी दावे कर रहे हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने इंसानों को मजबूत बनाया है। ये टेक्नोलॉजी की ही देन है कि आज हम घर बैठे पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर चुके हैं। जाहिर है कि 5G के आने के बाद डिजिटल दुनिया में अपनी धाक जमाने का जो सपना भारत ने 90 के दशक में देखा था, उसको पूरा करने के हम बहुत करीब होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।